तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस में। साथियों, आज एक नए चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, यानी उसका नाम क्या है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने हमारे साथ पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ा, तो मैं यह आपसे उम्मीद करता हूं कि पी ब्लॉक के जो तत्व है आपने एकदम क्लियर कर लिया एक एक टॉपिक, चाहे उसमें 16वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 15वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 17वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 18वें वर्ग के तत्व हो। तो आप सब ने इसको क्लियर कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। फाइनली हम आ चुके हैं डी ब्लॉक के तत्व पर। तो आर यू रेडी गाइस? क्या आप सभी साथी गण हमारे तैयार हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर का नाम ही यही है। चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे हैं हम? इसके बाद एक चैप्टर और है, उसको खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्त, पार्ट 2 पे चलेंगे। केमिस्ट्री पार्ट 2 भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले इसको खत्म कर दूं, फिनिश कर दूं। ठीक है, इसको मैं क्या करूं, फिनिश कर दूं। आफ्टर दैट क्या करें हम लोग, हम पार्ट 2 पे चढ़े तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जितने बच्चे ये वेट कर रहे हैं कि सर जी पार्ट 2 पढ़ाएंगे कि नहीं, तो यार मैं कहना चाहता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, आप एकदम टेंशन फ्री रहो, पढ़ाई होगी, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक बार सब लोग शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया, परिचय दिया जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्या करेंगे दोस्त, डी ब्लॉक के भी तत्व पढ़ेंगे, इसमें हम डी ब्लॉक के तत्व भी पढ़ेंगे और साथ में यफ ब्लॉक या ब्लॉक के भी तत्व पढ़ेंगे। क्या करेंगे, या ब्लॉक के भी तत्व पढ़ेंगे, यानी दोनों प्रकार के तत्वों को हमें पढ़ना है, डी और एफ दोनों प्रकार के। दैट्स क्लियर, समझना। ये दोनों, अभी इससे पहले मैंने पी ब्लॉक पढ़ा था, आपको मैं सीधा पीरियोडिक टेबल पे ले चलना चाहता हूं। चलना चाहोगे सब लोग? जल्दी बताओ, पीरियोडिक टेबल पे चलना चाहोगे सब लोग? यस सर। तो चलो पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, सर्च करते हैं कहाँ है ये लोग। देखो यार, पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक है। एगो यस ब्लॉक है, एगो पी है, एगो डी है, एगो एफ है। ये एस ब्लॉक के बारे में मैं बता दिया था तुम्हें, कहाँ है। पी ब्लॉक को भी बताया था। अब मैंने ये नहीं बताया था डी ब्लॉक क्या है, जो आज हम जानेंगे। और यह ब्लॉक के बारे में भी चला, हम आज हुए जानेंगे, क्योंकि आज समझ में आएगा हमें, क्योंकि हम आज ही पढ़ रहे हैं। जब शुरुआत से चलोगे तो देखोगे हाई आवर्त होता है, जो पड़ी लाइनें होती है। तो आवर्त कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आवर्तों की संख्या हमारी 7 होती है। क्लियर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह वर्गों की संख्या जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 तक चले जाएगी। तो न्यूमेरिकल बेसिक टाइप में क्वेश्चन बनता है कि कितने आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप साफ साफ लिखोगे 7 होते हैं। वर्ग या समूह कितने होते हैं, तो वह होते हैं 18। आपके सामने दिख रहा होगा, आपके सामने। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? अब यार देखो, जब शुरू यहां से करोगे तो हाइड्रोजन वाला और बेरिलियम वाला, कौन वाला, हाइड्रोजन वाला, बेरिलियम वाला, ये क्या है, हाइड्रोजन और बेरिलियम वाले जो समूह हैं, इसको हम इन दोनों को मिलाकर कहते हैं यस ब्लॉक। इन दोनों को मिला दोगे तो यही आपका हो गया यस ब्लॉक। समझ में आ रहा है? बहुत प्यार से समझना, नया चीज है, नहीं तो चेला समझ नहीं आएगा, हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, ओके ना? नहीं तो मेरे दोस्त बाद में सर समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो दिक्कत मुझसे सहा नहीं जाएगा, वो मैं प्रॉब्लम जो है सहा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, तो यार हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। ठीक है,
चलो चलो कमेंट करते रहो सब लोग। अब वहां मैंने ये भी बताया था कि 13 से लेकर 18 तक को हम किस में रखते हैं, पी ब्लॉक में। तो दोनों ब्लॉक तो मैंने क्लियर कर दिए थे। अब कहोगे सर ये डी ब्लॉक कहाँ है भाई, किस गोला पे रहता है ये डी ब्लॉक? हाँ, तो क्या तुम लोग जानते हो कोई डी ब्लॉक कहाँ रहता है? कौन कौन डी ब्लॉक के आशिक हैं यहाँ पे? कितने लोगों को डी ब्लॉक से मोहब्बत हो रही है, जरा मुझे बताएं। अरे कल हम बीमार थे तो कैसे पढ़ाएंगे चिल्ला। डी ब्लॉक के कितने लोग? यस, तो यार ये देखो बताता हूं, 3 से लेकर 12 तक ये क्या है? डी ब्लॉक है। ये 3 से 12 तक आपको दिख रहा होगा, ये डी ब्लॉक दिख रहे हैं। यस, ये समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के जितने भी, जो भी 12 तक के बीच में जितने भी समूह आ रहे हैं, साथ में 3 और 12 को इंक्लूडेड करके ये पी ब्लॉक डी ब्लॉक होते। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये एफ ब्लॉक है। ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला एफ ब्लॉक है, एकदम नीचे। इसको अलग घर दिया गया भाई, तुम जाकर नीचे रहो, बहुत उपद्रव मचाते हो, तुमको समझने में बहुत परेशानी मुझे होती है, इसलिए चला क्या किया गया है, इसको लाकर नीचे रख दिया गया। तो अब यहाँ पे हम ये क्लियर कर पा रहे हैं, पहले बेसिक जानोगे तभी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक समझ में आएगा कि यार यस ब्लॉक कहाँ पे है, पी ब्लॉक कहाँ पे है, डी ब्लॉक कहाँ पे है, एफ ब्लॉक है। पता चले पीरियोडिक टेबल एग्जामिनर आया तुम्हारे किसमें, प्रैक्टिकल एग्जाम लेने, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल खोल के दे दिया और पूछ दिया बताओ इसमें यस ब्लॉक कहाँ है, बताओ इसमें पी ब्लॉक कहाँ है, बताओ इसमें डी कहाँ है, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो पढ़ा रहेगा तो देख के बताएगा ना कौन कौन सा ब्लॉक कहाँ है। तो अब कितने लोग ये सीख गए, मुझे बताओ, कितने लोग सीख गए डी ब्लॉक? हो जाएगा, ओके हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हेडिंग डाल लो सब लोग, 3 से लेकर, अभी देखोगे यहाँ पे आओगे ना, 56 के बाद 57 गायब है, 88 के बाद 89 गायब है, कहाँ तक गायब है, 71 तक। यानी इन दोनों के बीच इस जगह पे क्या है, 57 से लेकर देखो 71 तक का तत्व ही नहीं है। इस वाले में देखो छठे आवर्त नंबर छठे में देखो, आप लोग को दिख रहा है कि 56 के बाद गैप करके सीधे 72 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 57 से 71 तक का गायब है। फिर उसको नीचे आओगे 7वें वर्ग में, फिर देखो 88 के बाद 89 आता है, 89 लेके 103 तक गायब है। आखिर में ये लोग कहाँ गए? ये भी एक परिवार है, इनको अलग हमने कर दिया। क्या बाबू लोग, ये भी एक परिवार है, इसलिए हम इनको अलग कर दिया। और 57 से लेकर, ठीक है, 57 से लेकर 71 तक तत्वों को लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स कहते हैं, ठीक है, लेंथेनाइड्स। और 89 से लेकर 103 वाले तत्वों को हम कहते हैं एक्टिनाइड। इनको एक अलग श्रेणी में रखा, ब्लॉक में रखा गया है, जिसको हम एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। दिमाग में चपाचप टनाटन घुस रहा होगा। बेसिक बेसिक बात करनी हमें, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हाई में नहीं जाना है। अगर हमने बेसिक सीख लिया तो हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बहुत आसान हो जाएगा। पता चला एग्जाम में बैठने के बाद डी ब्लॉक दिमाग से उड़ गया तो वो पढ़ाई ठीक नहीं है। ठीक है, ओके करण, बहुत बहुत थैंक यू। करण बहुत हेल्प करना जिस 12 क्लासेस के लिए, करण कुमार, ठीक है। नीचे रखा देखो, ये अलग ही की क्वालिटीज थी। अब मान लो तुम झगड़ा करने वाले हो इंसान, तो तुमको
9 झगड़ा करने वाले में नहीं रखा जाएगा ना। तो भाई चलो झगड़ा वालों को एक जगह रखो, जो ज्यादा मारपीट करते हैं उनको अलग रख दो, जो कम मारपीट करते हैं उनको अलग रखो, जो नॉर्मल इंसान है उनको अलग रखो। तो यार ये चीजें होती है। आज हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, साथ में डी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत करेंगे। दैट्स क्लियर गाइस, हाथ उठाओ। टन 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 टन। ओके क्लियर है सर? ओके विशांत, आज टॉपरों की सबकी फोटो लग जाएगी आज। तो आप याद रखिएगा 57 से 71 के तत्वों को देखो, ये 57 है, ये 71 है, इनको लेंथेनाइड कहते हैं, ये 89 है, ठीक है, इधर 103 है, इनको हम एक्टिनाइड कहते हैं। डी ब्लॉक में देखो, अगर डी ब्लॉक देखो तो ये 4 5 6 7 4 आवर्त को ये लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता है। तो चलो अब इसके बारे में जान लें, बोलो। तो लिखना शुरू करेगा इस, चलो हेडिंग डाल लो डी, पहले डी पढ़ते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, हेडिंग डाल लेते हैं। और अगर डी ब्लॉक के तत्व की हम बात करें, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग क्या जानोगे डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, बताओ जल्दी से। पहले लिखना आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक, क्या है? चार, हाँ, तत्वों को 4 भागों में बांटा गया, में तत्वों को यानी एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स को 4 भागों, 4 भागों में बांटा गया, में बांटा गया। कौन कौन से? जिनके जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, जो क्या है बाबू? निम्न प्रकार। अभी मैंने बताया, पहला है यस ब्लॉक, ठीक है, दूसरा क्या है? पी ब्लॉक, तीसरा क्या है? डी ब्लॉक। आप ये देख रहे हो अपने नजर के सामने। अच्छा चौथा क्या है? रे डी ब्लॉक। अब तो आ रहा है मेला करने का समय, कौन कौन पैसा जुटा रहा है? पैसा जुटा रहे कि नहीं मेला करने के लिए? हम जाएंगे मेला अपने वाली के साथ में। हाँ तो अभी तो, हाँ थोड़ा इसको घटा दो, पहले नॉर्मल चीजें पीरियोडिक टेबल को सीख लेते हैं। तो ये हमारा 4 ब्लॉक हो गया। अब तुम लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताओगे आखिर में कैसे पता चला कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। चला आपको कैसे पता चला कि कौन सा तत्व मेरे यार किस ब्लॉक के है? बताओ यार मेरी जान। तबीयत मेरा डाउन है, तुम लोग का थोड़ी ना है, तुम लोग चाप के पढ़ो मेरी जान। अनु कुमारी 201 रुपए का इनाम जीत चुकी हैं, आज उनका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कर देंगे रंजन थोड़ा सा। कैसे पता चला? देखो यह वर्गीकरण इस बात पे आधारित है कि उस किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, किस परमाणु कक्षक में प्रवेश करता है। यहां पे लिखिएगा यह वर्गीकरण, यह वर्गीकरण
इस बात पर आधारित है, इस बात पर आधारित है कि कौन सा तत्व, किसी तत्व का, कि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, आपको ये बता चुके हैं, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात किया है कि किस परमाणु कक्षक में प्रवेश करता है। अगर यस वाले में प्रवेश किया तो तत्व चला यस ब्लॉक का हो गया, अगर पी वाले में किया तो पी ब्लॉक का, जैसा कि हम देख चुके हैं। अगर डी वाले में किया तो डी का हो गया, अगर एफ में किया तो एफ का हो गया, ठीक है। कि का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस परमाणु कक्षक के, किस परमाणु कक्षक में प्रवेश करता है, कक्षक में, किस परमाणु कक्षक में क्या करता है, प्रवेश करता है, क्या होता है, प्रवेश करता है। क्लियर है, मतलब किस परमाणु कक्षक में क्या कर रहा है बाबू, प्रवेश कर रहा है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आएगा रंजन, सिलेबस खत्म करो ना, आएगा, तुम इतना सोचते जो हो, ठीक है। यस सर, तो इतनी बेसिक चीज, ये वर्गीकरण मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया भाई, ये यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यफ ब्लॉक कैसे किया, हमने पता लगाया कि कोई किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस परमाणु कक्षक में प्रवेश कर रहा है। अगर यस में कर रहा है तो यस ब्लॉक का हो गया, पी में कर रहा है तो पी ब्लॉक का हो गया, डी में कर रहा है तो डी ब्लॉक का हो गया, यफ में कर रहा है तो यफ ब्लॉक हो गया। तो ये डिसाइड हुआ। यस, अब बेसिक बात करेंगे हम डी ब्लॉक का। अब इसमें हमने कितने ने एसपी पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया, तो अब बेसिक बात करते हैं हम डी ब्लॉक का। अब लिखिए डी ब्लॉक की जानकारी करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अब रहेगा हमारा, अब चलेगा हथियार डी ब्लॉक के बारे में। हाथ उठाओ। पहली बात तो ये जान लो, डी ब्लॉक के तत्व यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच पाए जाते हैं। क्लियर है? आप पहली लाइन लिखो, डी ब्लॉक के तत्व लिखना, डी ब्लॉक के तत्व यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं। मध्य क्या होते हैं दोस्त? पाए जाते। ये पहला पॉइंट है कि जो हमारा डी ब्लॉक का चेला तत्व है, डी ब्लॉक गौर है, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्व हमेशा यस ब्लॉक और क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व हमेशा, आपने फिगर में भी देखा, ठीक है, ये देखो यहां मैंने दिखाया, ये वाले हमारे डी ब्लॉक थे, ये वाला यस ब्लॉक और यहां देखो पी ब्लॉक के बीच में है नहीं, देख रहा है चला, टुकुर टुकुर कहां देख रहा है, टुकुर टुकुर कहां देख रहा है, हाँ नहीं देखना है टुकुर टुकुर। ओके नंदनी, कोई बात नहीं, नोट करो। अब ओके, तो टुकुर टुकुर मत देखो, इधर देखो, टुकुर टुकुर पता नहीं, मेला बाद में जाना। तो डी ब्लॉक इसके बीच में है, बीच में चापे हुए हैं सब, ठीक है। तो आओ इसमें लिखते हैं, आओ बच्चों आओ आओ, हाँ तो ये लिख दिया, लिखा। आवर्त सारणी में दूसरा पॉइंट फिर लिखिए, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में
बहुत सारे तरीके पहचानने के, बेसिक सीखना पहले जरूरी है। आवाज सारणी में तत्वों को वर्ग 3 से, मतलब कहा जाए कि डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 3 से 12, ठीक है, क्या मैंने बोला, हाँ, को वर्ग 3 से वर्ग 3 से 12 में रखा गया है, इसके बाहर नहीं है। ये मैं जो बोल रहा हूं वही बता रहा हूं। ये देखो 3 नंबर ये है, 3 में भी रखा गया है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी। तो 3 से 12 ही तो हुआ। अगर तुम कहो 18 में रखा गया डी ब्लॉक तो सरासर गलत है, डंडे खाने वाला काम कर रहे हो फिर यार, फिर तो मेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। बोलो, कोई फायदा है? ठीक है रंजन यार, डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो? अगर मैंने 4 घंटा पढ़ाया तो तुम 6 घंटा घर पे भी पढ़ सकते हो। देखो यार, बकलोल वाली बातें अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऑनेस्ट बनो पढ़ाई के प्रति। अगर मैंने 4 घंटा पढ़ाया, 6 घंटा तुम घर पे भी पढ़ सकते हो, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बोला हूँ, जब मैं वीडियो में बोलता हूँ सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक 90% पाने वाले बच्चा को सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, ये मैंने भी किया है, तब मैं बोलता हूँ। ठीक है, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर बस सिर्फ मेरी कोचिंग पे हो तो उम्मीद मत करो। मैं जो पढ़ाता हूँ उसको जाके पहले सेल्फ स्टडी भी करो, होमवर्क देता हूँ उसको भी करो, रिवीजन करो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको समझो। ऐसा थोड़ी तुमने 1 घंटा का लेक्चर देख लिया, ना नोट किया, ना समझा, ना घर पे जाके रिवीजन किया तो 90% आएंगे, नेवर। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, तब उम्मीद करो। डी ब्लॉक का तत्व हो गया ना, दिख रहा? डोंट डिस्टर्ब यार, क्या नाम है इसका, जो भी है, चलो ये समझ में है। आपने देखा इनको ये 4 दीर्घ आवर्तों, 4 दीर्घ आवर्तों, नाम बताओ आवर्तों, 4 दीर्घ आवर्तों 4, 5, 6 तथा 7 में रखा गया। अभी बताता हूं, देखो 4 में, चौथा यहां पे देखो साफ साफ, ये 4, 5, 6, 7, टाना खड़ा 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 रखा गया 4 में, 4 दीर्घावर्तों में रखा गया बाबू, 4 दीर्घावर्तों में, मानना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो? यहां पे दिख रहा होगा 4 में रखा गया। ठीक है, इन तत्वों को पता है क्या कहते हैं? इनका नाम दे ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी संक्रमण तत्व कहते हैं इनको, जो है ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आइए इन्हें या इन तत्वों को, इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को क्या कहते हैं दोस्त? संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को संक्रमण तत्व क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। क्लियर है? यस।
ठीक है, तो इन्हें हमने ट्रांजिशन तत्व भी नाम दे दिया साफ साफ। तो डी ब्लॉक में सभी तत्व जो उपस्थित हैं वे धातुएं हैं जो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न इंपॉर्टेंट क्वालिटीज यानी प्रॉपर्टीज दर्शाती रहती हैं। दिमाग में सीधा घुस रहा है, दिमाग में सीधा घुस रहा है, तो लिखो इसमें साफ साफ लिखिए, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, धातुएं हैं, ठीक है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण, जो क्या करती हैं, जो विभिन्न चेला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या करते हैं, महत्वपूर्ण गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये बाबू आपको एकदम बहुत बढ़िया से शानदार मैंने बता दिया, ठीक है। यह ब्लॉक के बारे में भी लिखना चाहोगे, बोलो। जीएस एक्सपेरिमेंट, ये जस्ट 12 क्लासेज है बाबू, ब्लॉक कर दो इसको यार, बार बार एक ही कमेंट को तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बात करो, इसको ब्लॉक कर दो कोई ऑपरेटर मॉडरेटर। चलो ये हो गया ना बाबू, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु को लिख दें, आओ इसके महत्वपूर्ण लिखो, डी ब्लॉक के महत्वपूर्ण लिखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। देखो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट की बात करते हैं। पहली बात तो है डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D, 6D। अभी दिखाता हूं, पहले लिख लो, अभी 3D भी दिखाऊंगा, 4D भी दिखाऊंगा, 5D भी मैं दिखाऊंगा, 6D भी। मैं पर ध्यान रखो, डी ब्लॉक के तत्वों को लिखना, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D तथा 6D, ठीक है। 4 श्रेणी मैंने बांट दिया, 3D में, 4D में, 5D में, 6D में। अब ये तुम जानना चाहोगे 3D, 4D, 5D क्या होता है, ये देखो, ये जो इसमें है ऐसे, इसका जो लास्ट होगा n-1 होता है, तो 4 तो ही है, -1, इसी को कहते हैं 3D। ये जो है इसमें 3D है, 4D है, ये 5D है, ये 6D है। मतलब अंतिम कक्षक में ऐसे ही होता है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है देखना, इसको हम लोग कहते हैं 3D, इसको इस वाले को नाम दिए 4D, इसको 5D, इसको 6D, याद रहेगा। अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा कि कैसे ये 3D और 4D और 6D 5D हो रहा है। अब बस इसमें बने रहिए, बने रहेंगे तो एक एक चीज को समझा दूंगा मैं। हाँ, इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। साथ में मैं बता दूं, संक्रमण तत्वों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इनके बीच प्रबल धात्विक बंध होता है। अब जाहिर सी बात है, चला एकदम ऐसे चपाचप पकड़ा हुआ है, कोई चीज छुड़ाना आसान है जी, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्या बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा अगर ऐसे चपाचप पकड़ा हुआ है तो, दैट इज नॉट इजी गाइस। तो भाई साहब मेरे कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व जिसको कहते हैं, तो लिखना है ऐसे, संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्वों के
गलनांक, क्या गलनांक व क्वथनांक, व क्वथनांक ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं, क्योंकि इनके इनमें क्यों क्यों ऊंचा हुआ भाई, क्योंकि इनमें क्या हुआ, इनमें धातु धातु है, इनमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, इनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं, प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्लियर हुआ डेट? मैटर क्लियर हुआ कि नहीं? हमें जवाब मांगता है, तुम लोग में समझ में आती है कि नहीं आती है? समझ में आई? चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ गनेरी शाह तू। किसको? शेखर सरकार। ए सरकार, कोनो दिक्कत है तो बताइए सरकार, हम दूर करेंगे आपका। सर आपका वीडियो 2 से 3 बार मुझे देख लेने के बाद याद हो जाता है चीजें। चलिए बहुत अच्छी बात है रंजन। आ रही मेरी जान? कितने लोग समझ रही हो? आओ। मतलब प्रबल धातु, बहुत गहरा प्यार है तो तोड़ना आसान थोड़ी ना है जी। कोई दो लोग प्यार कर रहे हो, कौन अपने वाली से प्यार करता है गहरा, तुम सोचो यार हमारे तरफ आ जाती, दैट इज नॉट इजी। प्रबल, उसको कहते हैं प्रबल प्यार, पुष्पा झुकेगा नहीं। अब ज्यादा पैसा हो तो अलग बात है, उसमें नहीं कुछ कर सकते। अब ये भी ध्यान देना, जिस प्रकार से हमारे यस और पी ब्लॉक के तत्व एक्टिव थे, उस हिसाब से ये एक्टिव नहीं होता, ये कम क्रियाशील होता था। लिखना, तीसरे पॉइंट में आ जाओ। तीसरा पॉइंट लिखना कि डी ब्लॉक के तत्व, भैया लोग, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते? यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों से, पी ब्लॉक के तत्वों से, के तत्वों से क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं, कम कम क्रियाशील, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। मैटर क्लियर? मतलब ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, बस याद रखिएगा। डी ब्लॉक के तत्व यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से कम क्रियाशील होते हैं। हाथ उठाओ, कितने लोग को समझ में आ गया? अभी जो संक्रमण तत्व है वो हमारा गुण रखता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या होता है दोस्त? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व क्या होता है? अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित, गुण अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, ये भी लिख लो, प्रकृति का होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। मामला क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो। ये अनुचुंबकीय होते भाई। थोड़ा सा जान लिए, अच्छा लगा। अब इनमें 3D 4D 6D 5D समझना है, मतलब बोले तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आर यू रेडी टू नो अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, अब डी ब्लॉक के हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों का क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, है ना? डी ब्लॉक के तत्वों को हम
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, ये चीजें हमें समझना है। ठीक है। अब बाबू, अरे यार चैप्टर 8 स्टार्टिंग से ही है, अब इसका लेना देना तुम्हारा कुछ नहीं है किसी से। अब तुम पूछे इसका चैप्टर 6 से कोई लेना देना है तो नहीं है, 5 से कोई लेना देना तो नहीं है, 1 से कोई लेना देना तो नहीं है, तो ये नया ही है, समझाना पड़ता है तुम लोग को। तो अभी मैंने बताया इनको कई भागों में 3D में बांटा गया है, 4D में, 5D में, 6D में। ये क्या है, अगर लिखा है 3D, 4D, 5D, 6, आइए पहला आपको हम दिखाते हैं। अगर देखोगे 3D श्रेणी में दिख रहा है कि नहीं, कितने लोगों को ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है तो मुझे बताना, नहीं मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूं। देखो इसमें 3D श्रेणी में स्कैंडियम है, ठीक है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, 10 तत्व है। टोटल कितने हैं भाई, 10 तत्व। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चलेंगे, जैसे स्कैंडियम का जो इसका परमाणु क्रमांक 21 है, ध्यान दीजिएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 21 है उसका जब इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, जब इन्होंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो तुम लास्ट में देखो, लास्ट में 3D क्या आया है, 3D1 4s2। तो यार तीसरे आवर्त में जा रहा है, ठीक है, क्या दिखा रहा है, और सिंपल सी बात है 3D1 4s2। तो ये भले से यहां पे ये n-1 हो गया है, ये n-1, तो n ये है जो चौथा है, चौथे आवर्त हो गया हमारा, अब -1 ये हो गया, तो 4 - 1 जो 3 आ जाता है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा टेढ़ा होता है चीजें, तो इसीलिए इसका हम n-1 करके लिखते हैं ताकि हमें पता रहे। तो देखो हमेशा यहाँ देखो इसके लास्ट में जो आया है संक्षिप्त में यहाँ करके लिख दिया 3D1। टाइटेनियम का 3D2 4s2 लिखा है यहाँ पे, वैनेडियम का 3D3 4s2 लिखा है, साथ में क्रोमियम का देखो 3D5 4s1 लिख रहा है, मैग्नीज का 3D5 4s2 लिखा है, फिर आयरन का देखो जो फॉलो नहीं करते उनको अपवाद में ले लिए जाते हैं, ये फॉलो नहीं कर रहा मैग्नीज, तो देखो इसको अपवाद में लिया गया है। इसमें क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो गया 2 8 6 2 8 5 8 5 13 और 2 ऐसे हो गया, ठीक है। क्रोमियम देखो, क्रोमियम का 2 8 8 12 हो गया, 1 8 2 10 1 11, सही है, 6 2 8 8 5 8 5 13, यहाँ इसे इसका थोड़ा देखो, ये बाहर में भर सकता था तो, लेकिन ये अपवाद में चला जाता है, एक आध अपवाद में चले जाते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से जब तुम यहां पे आओगे लास्ट में देखते रहो, इसी प्रकार जब तुम इसमें आओगे 3D6 4s2 देखने को मिलेगा, ये लास्ट वाले हैं सिर्फ 3D7 4s2 देखने को मिलेगा कोबाल्ट में, निकिल में 3D8 4s2 मिलेगा, कॉपर में देखो फिर 3D10 4s1 मिलेगा, ये भी अपवाद में आ गया, और ये क्रोमियम वाला ये भी अपवाद में आ गया, दोनों अपवाद में आ गए। फिर जिंक देखो, जिंक लास्ट में क्या है 3D10 4। आपको पता है डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिट में सिर्फ 10 एलिमेंट रह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5, तो एक ऐसे भरता है, ठीक, एक ऐसे भरता है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये 10 ही तत्व हो सकते हैं। तो ये डिसाइड कर रहा है, देख रहे हो कैसे डिसाइड कर रहा है चीजों को, ओके, समझ रहे हो, साफ साफ यहां पे देखना, इन दोनों को देखो, जो चीज जो नियम फॉलो नहीं किया वो अपवाद में माना जाता है, तो ये मान लिया जाता है अगर कोई नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो अपवाद है। जैसे कि आप यहाँ ये देख लो, आपका कॉपर, अरे
कॉपर हो गया, ये अपवाद में है, ठीक है, इसी का पूछता है बार बार। क्रोमियम, ये भी अपवाद में आ गया, इसका भी बार बार पूछता है। तो अपवाद वालों का लोग ज्यादा ध्यान, लास्ट में तुम देख रहे हो कैसे आ रहा है, 3d1 4s2 3d2 4s3 2 3d3 4s2 3d5 4s2 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आ रहा 3d5 4s2, फिर आ रहा 3d6 4s2, फिर आ 3d7 4s2, 3d8 4s2, फिर आ रहा 3d9 4s2, 9 आता ही नहीं है, 9 की जगह सीधे हमारा 10 आ जा रहा है, 3d10 4s1 4s1, फिर 3d10 4s2। तो ये जब 3d वाले हैं, कौन से तत्व हैं भाई, इतना आसान मत समझना, ठीक है। तो ये अंतिम इसके पहचान की तरह ये 3d वाले तत्व हैं, दिख रहे हैं साफ साफ, साफ साफ। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस पे, घर पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख के इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा, लिख लिख कर, तब जाके आपको क्लियर होगा, और तब जाके और भी क्लियर होगा। तो बाबू ये रहा, मतलब ठीक है, पढ़ना तो है, तो इसमें 10 तत्व हो गए। इसी प्रकार से मैं आपको 4D का फिगर दे दूंगा, 4D का फिगर, ये 4D का फिगर है, दिख रहा, ये 4D का 4D श्रेणी, मैंने 4 श्रेणी बताया था, 4 श्रेणी, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D। तो अभी मैंने 3D को दिखा दिया, अभी 4D की बारी है। तो 4D श्रेणी में ये देखो कुल 10 तत्व है, अब इन सबका एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लास्ट में देखोगे तो ऐसे 4d1 5s2 4d2 5 5s2 4d, अब इसमें क्या है 3 गायब रहेगा, ऐसे हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 5s1 कर देगा। इसी प्रकार से 4d5 5s1 कर दिया, 4d6 5s1 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ तक इसने लाया है, तो आप इसको हाँ जबरदस्त तरीके से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसी प्रकार से आओ मैं आपको 5D श्रेणी के तत्वों को दिखाता हूँ। ये क्या है, ये 5D श्रेणी के तत्व है, ये जो आपको दिख रहे हैं जितने भी इसमें हैं 10 तत्व, ये सभी के सभी दोस्त 5D श्रेणी के हैं। क्या है, 5D श्रेणी, इनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें लास्ट में देखो कैसे आ रहा है 5D1 6D, देखो एक चीज, अब इसको मैं 6D भी दिखा देता हूं तुम्हें, ये हमारा 6D। अब थोड़ा कॉमन सी बात समझो, जब हमने 3D की बात किया, कॉमन सी बात समझना चला, जब हमने 3D श्रेणी की बात किया तत्व, फिर मैंने बात किया 4D श्रेणी के तत्व, फिर मैंने बात किया 5D श्रेणी के तत्व, ठीक है, फिर मैंने बात किया 6D श्रेणी के तत्व। तो मैंने पाया यार, आपने भी पाया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। और फिर मैं एक बार ले चलता हूँ पीछे की तरफ, आप देखो यहाँ पे जब ये 3D श्रेणी है तो इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है n-1 d, ठीक है, देख रहे हो कितने लोगों को दिख रहा है साफ साफ, बताओ जी। तो उसमें हमेशा आप देख पा रहे हो इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। इस तरह बन रहा है 3D1 4s2, इस टाइप का मतलब बन रहा है। जब इसमें हमने लिया तो 4D1
5s2 बन रहा है, 5s2 बन रहा पहले का। जब इसमें लिया तो 5d1 6s2 बन रहा है, जब इसमें लिया तो 6d1 7s2 बना, 7s2। आप देख भी सकते हो यही है हमारा 6d1 7s2। इस प्रकार से बनते जा रहे हैं हमेशा, ये बनते जा रहे हैं अलग अलग। तो यार आज आप सभी को इस कठिन चीजों को जाके प्रैक्टिस करना है। कितने लोग करोगे मुझे ये बताओ, कितने लोग कॉपी में नोट करना है, पहले एक एक को 10-10 बार प्रैक्टिस करना है जाके। वैसे आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये वाला पता होना चाहिए। तो मैंने खुद ही दिखा दिया, ये मतलब ये नहीं, ये मत सोचना ये वाला पूछो, ज़्यादा ज़्यादा 3D का पूछ देगा, स्कैंडियम वेनेडियम वाला वो पूछ देता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही सब पूछता है। तो आपको ये थोड़ा अंतिम वाला लिखना रहेगा, ये पूरा नहीं। अंतिम में क्या आ रहा है 6d1 7s2, तो लिखिएगा जैसे मान लीजिए कि जो हमारा डी ब्लॉक के 3D श्रेणी के तत्व जो होते हैं 3d1 4s2 में जाने लगते हैं, कक्षक में जाने लगते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका ये पता, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे दिखाना था कि देखो कैसे कैसे चीजें आपको हो रही है, आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। तो यहां तक चीजें मैंने बता दिया, अब बची थोड़ी सी और भी चीजों को तो हम कल देख लेंगे, ठीक है। और हमारे डेली लाइव क्लासेज आप जानते ही हो, ठीक है, शाम 7 बजे फिजिक्स की, और दोपहर में 1 बजे अभी चल रहा है केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री के। जो बच्चे नए बैच में जुड़ना चाहते हैं, अब फीस बढ़ चुकी है, तो आप हमारे इस नंबर पे 8318 4215 83 व्हाट्सएप या कॉल करके, एक और नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल करके आप क्या करो, नए बैच में ज्वाइन कर। फीस तो है 1499 रुपए ऑल सब्जेक्ट, बट अभी 299 में ही आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करने का एक और तरीका है, आप प्ले स्टोर से हमें जस्टवेल क्लासेस, क्या करिए, जस्टवेल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो और नए बैच को वहीं से धुरंधर तरीके से ज्वाइन कर लो। अंजलि क्या हो गया, क्या आप पूछ रहे हो अंजलि, जल्दी बताओ, पूछना क्या चाहते हो। ओके, तो आप यहां से कर लोगे नए बैच को ज्वाइन, 299 में सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे, मजा आएगा। देखो यार, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, क्या क्या चीजें मिलती हैं ये भी दिखाई दे रहा हूं तुमको, हमारे यहाँ आपको मिलेगा। अब डी ब्लॉक के बारे में इतना लिख दोगे ना, नंबर मिल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो संडे प्राइज टेस्ट होता है, फुल सिलेबस, पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ग्रुप में डिस्कशन, मॉडल पेपर, मैराथन क्लास, पर्सनल गाइडेंस। तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, 299, 1 ईयर की वैलिडिटी है। अभी इस नंबर पे कॉल करो। दैट्स क्लियर गाइस। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करना, नहीं पाप पड़ जाएगा, बता दे रहे हैं। हाँ, तो वीडियो को सब लोग लाइक करो पहले तो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तुम्हारे लिए मेहनत मैं करूंगा डी ब्लॉक के तत्वों में, या ब्लॉक के तत्वों को हम खत्म करेंगे, यहाँ से भी नंबर आते हैं तो हम लाएंगे। अब ज़्यादा केमिस्ट्री में देर नहीं है, ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, डी ब्लॉक के तत्वों की, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा लगा वैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। आज सभी लोग जाके हर घर में जितने मोबाइल होंगे सब्सक्राइब करोगे, करोगे ना, कसम खाओ, तुम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सर मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि आपके लिए मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, नहीं तुम लोग बस ऐसे ही एक बार कसम खाओ यार कि सर हम करेंगे, ना ना सर करेंगे हम, ठीक है, कसम खाओ तुम लोग। ठीक है,
तो कमेंट का इंतजार करेंगे हम आपके कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, लव यू गाइस।